जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अक्षय गुप्ता है और ये मेरी मम्मी है, इनका नाम सविता गुप्ता है। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? जी, हम पहले मिलने तो एसएसपी साहब से आए थे, पर वो कुछ मीटिंग में बिजी हैं, तो फिर हम एसपी सिटी साहब से मिले। क्या परेशानी है? ये परेशानी यही है कि हमारे साथ घटना हुई थी 26 नवंबर को, जिसमें हमारे साथ बहुत मार पिटाई और हमारे घर से कीमती सामान लूट के ले गए थे और मेरी मम्मी के साथ छेड़खानी भी करी थी उन लोगों ने। तो हम थाना कागलेडी में चक्कर लगा रहे थे बहुत दिनों से कि भाई एफआईआर लिखी जाए, पर कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं हुए थाना अध्यक्ष जी। तो फिर हम एसएसपी साहब से मिले, तो इनके कहने पे फिर 7 तारीख को एफआईआर लिखी गई थी। तो उसके बाद हम थाने कागलेडी में चक्कर लगाते रहे, मैं कहा जी क्या कार्यवाही हो रही, पर उसके बाद उन्होंने हमें डरा धमका के भेज दिया वहाँ से। उल्टा बोले कि तुम पे केस डाल दूँगा मैंने कहा जी हम भारत के नागरिक हैं, हमारे भी समान अधिकार हैं। तो बोले तुम मेरे लिए भारत के नागरिक नहीं हो, तुम एक मुजरिम हो मेरे लिए। उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा। तो और मेरे चाचा जी भी थे, मेरी मम्मी, इनके साथ भी बहुत अभद्र व्यवहार करा। तो फिर हम यही इशारा है कि जी जिन लोगों ने हमारे साथ ये काम करा उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो, और हम उसी के लिए यहाँ पे एसपी साहब से मिलने भी आए हैं। वो खुले घूम रहे हैं और थाने कागलेडी के भी चक्कर लगा रहे हैं डेली। वो लोग चाह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ़ धाराएँ दर्ज हुई हैं उनको हटाया जाए। तो उसी संदर्भ में कागलेडी थाने के डेली चक्कर लगा रहे, और हमें अपनी जान का खतरा है उनसे। और जो थाना अध्यक्ष कागलेडी हैं उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण हमें अपनी जान का खतरा बना हुआ है, इसलिए हम कागलेडी से पलायन करने के लिए विवश हो गए। जी, सविता गुप्ता जी, मारा पिता उनके पुत्र वधू के घर से आए, उन्होंने हमें खूब मारा पिटा, घसीट का खूब ज़्यादा मारा। हमारे कीमती जेवरात सामान लेकर चले गए। मेरे पति को भी बहुत ज़्यादा मारा, बच्चे को भी छुटाने आया, इसे बहुत ज़्यादा मारा। कहाँ का मामला है? कागलेडी। आपने वहाँ कोई एफआईआर वगैरह करी इनकी? करी थी साहब, हमारी सुनी नहीं थाना में। अब यहाँ एसएसपी साहब के पास है, इन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि सुनना होगी कार्रवाई। मेरा नाम परवीन गौतम, मैं भीम आर्मी मंडल प्रभारी जनपद सहारनपुर। हमारे साथ माननीय जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी और मंडल प्रभारी महिला विंग की कस्तूरी गौतम जी हैं। आज हम जो विषय है, आज हमारा कल 22 दिसंबर 2020 को आजमगढ़ की धरती पर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद कार्यकर्ताओं सम्मेलन में जा रहे थे। वहाँ के प्रशासन ने सत्ता के नशे में चूर होकर जिस प्रकार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अभद्रता की है, उनके साथ धक्का मुक्की की है, उसको संज्ञान में लेकर आज राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया गया है। और हम कड़े शब्दों में उस पूरी घटना की निंदा करते हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस पुलिसकर्मी ने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अभद्रता की है उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। अगर यह निष्कासित नहीं करते हैं तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी का स्वाभिमान चंद्रशेखर आज़ाद है, मान है, सम्मान है। और भीम आर्मी कभी मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करती है। और अगर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जनपद सहारनपुर बंद करने का काम भी करेगी, अगर तत्काल उस पुलिसकर्मी को उसके पद से निष्कासित नहीं किया जाता है। एक और हमने लेटर जारी किया है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा को लेकर। कुछ दिन पहले बुलंदशहर चुनाव में भी चुनाव के समय पर वहाँ पर फायर हुई थी, वहाँ पे गोलीबाजी हुई थी, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद बाल बचे थे। जिस प्रकार कल की घटना है, ये कल की घटना भी कहीं ना कहीं सरकार का डर दिखाने के लिए पुलिस के द्वारा कराई गई है। चंद्रशेखर को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वो शेर है जो किसी से नहीं डरता है, ना कभी दबा है ना कभी दबेगा। लेकिन सरकार से हमें खतरा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दिखने लगा है। चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हमारे साथ खिलवाड़ होगा। तो हमने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनकी सुरक्षा, Z+ सुरक्षा के लिए मांग की है। और उस सुरक्षा के लिए भी हम
एक हफ्ते का पूरा समय देते, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सुरक्षा नहीं मुहैया कराती जाती है तो मैं स्वयं परवीन गौतम, मंडल प्रभारी भीम आर्मी और पूरी संपूर्ण भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठने का काम करूँगा। या तो हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम किसी को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। जय भीम। नीरज चौधरी, BKU अखंड युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती मनाई रामलीला ग्राउंड में। कल हमारा प्रोग्राम था दिल्ली जाने का, भारतीय किसान यूनियन अखंड का, उत्तराखंड का, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को मुजफ्फरनगर में रोका और नारसन में उत्तराखंड वालों को रोका। तो उसके विरोध में आज हम यहाँ पे कृषि बिलों के विरोध में आज हमने 11 लोगों ने यहाँ पे एक दिन का उपवास रखा है। और हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कृषि बिलों के ये जो तीनों कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। और पूरे देश के संगठनों की एक मांग है कृषि बिल वापस लिए जाएं। और एक सबसे मेन मुद्दा है MSP लिखित में कानून बना जाए और MSP से कम जो भी कंपनी या व्यापारी खरीदता अगर बेचता है तो उस पर सज़ा का प्रावधान। अगर मानेंगे नहीं मानी जाती आप तो फिर आगे का क्या रहेगा? अगर हमारी सरकार, केंद्र सरकार अगर किसानों की मांग नहीं मानती तो ये जो धरना है, हमारा उपवास है, ये हमारा हर तहसील में, हर ब्लॉक में, ग्राम स्तर तक चलेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी। किसानों का हक दे न सके जो सरकार निकम्मी है, किसानों का हक दे न सके जो सरकार निकम्मी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय सत्य संयम भुरियान सैनी जी और जिलाध्यक्ष और मैं स्वयं महानगर अध्यक्ष सभी के नेतृत्व में हमने सहारनपुर के माननीय सांसद श्री हाजी फजलुर रहमान साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को ये हिदायत देते हुए, अब हिदायत तो क्या देंगे लेकिन यह है कि पूरे देश को मालूम है जो कृषि कानून भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं पर थोपने का काम जो भाजपा सरकार ने किया है उसके विरोध में, क्योंकि सदन के आप माननीय सम्मानित सदस्य भी हैं हमारे सांसद महोदय, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है जिसमें जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए और अन्नदाताओं को जीने का मौका दिया जाए। आज वो सड़कों पे हैं, युवा सड़कों पे हैं। एक अलग उत्तराखंड से तो यूथ कांग्रेस की जग चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में बड़े भारी अलग के साथ पूरे विरोध प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश में भी माननीय प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आज इसी माध्यम से तीनों कानून, कृषि कानून को वापस करने की हमने मांग की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी कांग्रेस जन, हमारा जिला और शहर और सारे फ्रंटल संगठन, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, सभी फ्रंटल संगठन, हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज हमारा कार्यक्रम थाली बजाकर और ताली बजाकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम अपने माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान, क्योंकि ये उच्च सदन के सदस्य हैं और हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके घर पर हमने आज थाली बजाकर ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इनसे अनुरोध किया। जो कृषि कानून 3 बिल लेकर ये गूंगी बहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार जो 3 बिल लेकर आई है और किसान लगातार आज 25 दिन हो गए हैं, 27 दिन सड़कों पर पड़े हैं अपने बच्चों के साथ और उनमें लगभग
22-23 शहीद भी हो गए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो अडानी जी के पोते, अंबानी जी के पोते को देखने वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो किसान मर गए हैं उनको देखने के लिए या उनके बीच में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उस सरकार को जगाने के लिए, उस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज हमारा संपूर्ण पूरे प्रदेश में थाली बजाकर और ताली बजाकर ये सरकार को जगाने का और अंधी बहरी सरकार को जगाने का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के अनुरूप आज हम अपने क्षेत्रीय सांसद हाजी फजलुर रहमान जी के पास आए। हमने इनको ज्ञापन दिया और ये कहा कि इसके खिलाफ आप सदन में आवाज़ उठ Audio Jungle. चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती पर आज जनपद में राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन, जो किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आयोजित किया गया था। आज जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में आज के दिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न तरह की जो स्पर्धात्मक प्रतियोगिताएं हैं किसानों के मध्य अधिक उत्पादन को लेने की, उसमें हमने किसानों को पुरस्कृत किया है। कृषि विभाग और कृषि के अनुषंगी विभागों में गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, मंडी परिषद, इनसे जुड़े हुए कार्यक्रमों से जो लोग बेहतर प्रदर्शन किए हैं अपना, उन सारे कृषकों को इस कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम को आयोजित करना और उससे किसानों को पुरस्कृत करने का जो तात्पर्य है वो ये है कि किसानों के अंदर एक अधिक उत्पादन के लिए स्पर्धा पैदा हो और वो बेहतर उत्पादन दे करके राष्ट्रीय सकल उत्पादन में अपना अभिष्ट योगदान दें। मैं इस अवसर पर पधारे हुए सभी किसान भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद।